नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं उनसे संबंधित अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न उठा लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न हैं वो राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित है। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रह्मा को भारत से पृथक किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935। कई बार ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। शिक्षा में सुधार हेतु चार्ल्स वुड डिस्पैच लागू किया था, यानी भारतीय शिक्षा का घोषणा पत्र वुड डिस्पैच है, वो 1854 में लागू हुआ था। ये बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर के 5 कर दी गई थी। तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के दौरान भारतीय गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दी गई थी। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पील कमीशन का गठन किया गया था, मतलब सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन बनाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका क्या था? मालगुजारी के द्वारा लूटते थे, यानी कर अधिक बढ़ा दिया करता था। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया गया था, तो दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। संपत्ति का जो अधिकार है उसको लेकर के इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात है 18वीं शताब्दी में हो गया था। ये 9वीं और 10वीं कक्षा है, उसमें से लिए गए प्रश्नोत्तर हैं। 1717 में मुगल सम्राट ने अंग्रेजी कंपनी को एक फरमान दिया था। कौन से सम्राट ने? फर्ग्यूसियन ने दिया था। ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो 11 प्रांतों में बटा हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन यानी राज्यों का अलग और केंद्र का अलग। सर जॉन सार्जेंट योजना में कितने वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वरीयता दी गई थी? 6 से 11 वर्ष तक। वर्तमान में कितनी है? 6 से 14 वर्ष। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की पहली जो बैठक है वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। पहली कांग्रेस की बैठक A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का नामकरण किया गया था, और A.O. ह्यूम है वही सबसे लंबे समय तक इसके कार्यकारी सचिव के रूप में कार्य किया था इन्होंने। देश की राजधानी कोलकाता से हटाकर के दिल्ली 1911 में बनी थी। किसे उग्रवाद का जनक है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है? लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। साइमन कमीशन के कितने सदस्यों के साथ 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था? 6 सदस्यों के साथ में पहुंचा था, और उसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। किस क्रांतिकारी ने लंदन जाकर के जनरल डायर को मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था, क्योंकि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था 1919 में। युवा शहीद हेमू कालानी का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। किस क्रांतिकारी ने ICS की परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी छोड़ दी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा छोड़ दी गई थी। किस क्रांतिकारी को 2 जन्म आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो VD सावरकर, विनय दामोदर सावरकर को। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे? 2 बार अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार इन्होंने इस्तीफा दे दिया था गांधी जी के नाराजगी के कारण। इन दोनों में मतभेद हो गया। साधु सीताराम दास किस आंदोलन का नेतृत्व? ये किसान आंदोलन का नेतृत्व 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन का किया था साधु सीताराम दास ने। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह फतीक ने 1916 में संभाला था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम नामक क्रांतिकारी पुस्तक VD सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। सावरकर ने लिखी थी। 1857 की जो क्रांति है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर के पुकारा था। सावरकर को ब्रिटिश जेल में रखने के बाद में किस जलियान से मुंबई भेजा गया था? तो मरिया नामक था उस जलियान का। आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। केसरी सिंह भारत ने किस महाराणा को 13 सोटे भेजे? तो महाराणा फतेह सिंह को भेजे थे 13 सोटे, जब वो जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक समारोह हो रहा था दिल्ली में, तो वहां पर गए थे तब। 1912 में लॉर्ड होर्डिंग्स पर जुलूस पर बम जोरावर सिंह और केसरी सिंह के पुत्र थे प्रताप सिंह बारट के द्वारा भेजा गया था। किसने अंग्रेजों के द्वारा साधु अमरदास वैरागी के रूप में जीवन व्यतीत किया था? तो ये जोरावर सिंह बारट थे। इन्होंने
होर्डिंग्स पर बम फेंकने के बाद में अज्ञातवास में एक अमरदास बैरागी के नाम से घूमते रहे थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला देखिएगा, आज़ादी से पूर्व भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो 562 रियासतें थी। भारत में कांग्रेस के किस अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन हो गया था? तो सूरत अधिवेशन है, उसमें कांग्रेस है वो गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी अलग अलग। मराठा और केसरी पत्र का संपादन है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो मराठा समाचार पत्र किस भाषा में लिखा हुआ है? तो अंग्रेजी भाषा में। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, बंग भंग बोलते हैं जिसको। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था, जब कोलकाता से भारत की राजधानी वो दिल्ली स्थानांतरित की गई थी तब। चौरी चौरा नामक घटना घटित हुई थी 1922 में, और चौरी चौरा नामक जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे वाकर उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। मुस्लिम लीग का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। ये बहुत अच्छे आदमी थे आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। किस अधिनियम में के द्वारा प्रांतों में स्वायत्ता लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के। कौन सा अधिनियम है जो मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1919। संविधान अपना काम कितनी समितियों में बांट दिया गया था? यानी संविधान था, उसने अपना जो कार्य था पूरा 17 समितियां बनी थी संविधान बनाने के लिए। संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 14। संविधान अपना काम कितनी समितियों में बांटा था? ये 17 नहीं, ये 7 समितियां हैं, सॉरी, ध्यान रखना इस बात का, 7 समितियां हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। राजस्थान की किस रियासत से सर्वप्रथम अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे? तो बीकानेर रियासत के द्वारा भेजे गए थे। रियासत जिसने भारत संघ में विलय की सहमति प्रदान नहीं की थी? तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जो रियासत थी इन्होंने नहीं की थी। ये जूनागढ़ है, ये गुजरात में, हैदराबाद आप जानते हैं, और कश्मीर जम्मू कश्मीर है। कर्नाटका का प्राचीन नाम मैसूर है। कौन सा राज्य भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो छत्तीसगढ़ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953 में हुआ था। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। पुनर्गठन के सदस्य फेज अली थे मुख्य। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं? 12 पंचवर्षीय योजना, उसके बाद में नीति आयोग बन गया था। मत्स्य संघ का नामकरण के.एम. मुंशी के द्वारा कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी था, इनका पूरा नाम उनके द्वारा रखा गया था। एक एकड़ में सुनेल टप्पा राजस्थान के में मिलाया गया। ये सुनेल टप्पा है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है और सिरोंज दे दिया गया था। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल में जोधपुरी थी सबसे बड़ी रियासत। हिंदी भाषा का प्रथम महाकवि पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। शिशुपाल वद्य के लेखक महाकवि माघ थे। विश्व वल्लभ मुहूर्त माला की रचना चक्रपाणी मिश्र के द्वारा की गई थी, और ये चक्रपाणी मिश्र वो महाराणा प्रताप के दरबार में प्रमुख कवि थे। आयुर्वेद ग्रंथ की रचना सार्थन ने की थी। महाकवि माघ का जन्म भीनमाल जालोर में हुआ था। प्राचीन काल में हरवा होता है भूमिगत जल बताने वाला, भूमिगत जल का पता लगाने वाला जो व्यक्ति होता था उसे हरवा कहा जाता था। खान खान नामक ग्रंथ की रचना ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। संयुक्त राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? तो 9 रियासतें। वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। सबसे अंत में विलय सिरोही राज्य का हुआ था राजस्थान में। केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा था। किन राज्यों में उत्तर प्रदेश में विलय होने की दिलचस्पी थी? मतलब भरतपुर धौलपुर भाषाई आधार पर। भरतपुर धौलपुर का अंतिम विलय का प्रश्न किस आयोग ने सुलझाया? तो शंकर देवराय समिति बनी थी। एकीकरण किसमें? बीकानेर का शासक महाराजा शार्दुल सिंह थे, और जोधपुर के हनुमंत सिंह थे, जयपुर के मान सिंह। किस महान गणितज्ञ का जन्म भीलवाड़ा में हुआ था? तो ब्रह्मगुप्त। विश्व का शल्य चिकित्सक
सुश्रुत को माना जाता है, मतलब शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन यानी चीर फाड़ के द्वारा इलाज करना। लोहा पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। एक शासक दूसरे शासक को भेजे जाने वाले पत्र को खरीदा कहते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। इस प्रकार से अपन ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अध्ययन किए हैं। आशा करता हूं कि हर एक प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद।